देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में नहीं है। झुंझुनू जिले में कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए शाकंभरी है, ये कहाँ पर आपका झुंझुनू में है। बीड़ भी कहाँ पर है, झुंझुनू में है। मनसा माता भी झुंझुनू है, लेकिन गोगिलाव ये आपका झुंझुनू में नहीं है, जबकि गोगिलाव कहाँ पर आपका नागौर में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, गोगिलाव नागौर में है। बाकी अन्य तीनों जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपके झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। देखिए ये यहाँ पर आपका सोरसेन लिखा गया है, सोरसेन। सोरसेन कहाँ पर है, 12 में है, ये तो आपको सही दे रखा है। वन विहार कहाँ पर है, धौलपुर में है, ये भी सही दे रखा है। बंद बारेठा कहाँ पर आपका भरतपुर में है, ये भी सही दे रखा है। लेकिन केसर बाग आपका उदयपुर में नहीं है, केसर बाग कहाँ पर आपका धौलपुर में है। ठीक है, धौलपुर में है आपका केसर बाग, और धौलपुर में ही आपका वन विहार है, इसलिए आपका केसर बाग जो उदयपुर आपको दे रखा है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रणखार रिजर्व स्थित है। रणखार जो रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। जालोर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर। रणखार रिजर्व कहाँ पर स्थित है। देखिए अप्रैल 2022 में इसको 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। 16वां कंजर्वेशन रिजर्व अप्रैल 2022 में, और ये कहाँ पर आपका रणखार, उस समय भी ये काफी एग्जाम में आया था। तो जालोर जिले में है रणखार कंजर्वेशन रिजर्व है, तो जालोर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आमागढ़ लेपर्ड सफारी कहां पर इसका आरंभ किया गया है। ये अभी हाल ही में, आज शायद मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी इसके बारे में क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया था, तो आपको बताना है आमागढ़ लेपर्ड सफारी इसको कहां पर शुरू किया गया। अजमेर, सवाई माधोपुर, बूंदी या फिर जयपुर। आमागढ़ लेपर्ड सफारी, देखिए 22 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आता है, 22 मई को, और 22 मई 2022 को ही आमागढ़ लेपर्ड जो सफारी है इसकी शुरुआत की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, जयपुर जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आमागढ़ लेपर्ड सफारी कहाँ पर आपकी, जयपुर जिले में है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, NTCA के द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य, देखिए रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य आपको दिया गया, यहाँ पर आपका रामगढ़ विषधारी या वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं दिया गया, बाघ अभ्यारण्य, दोनों में फर्क है। देखो एक तो है रामगढ़, एक तो है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य भी एग्जाम में आ चुका है, और रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य भी आ चुका है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य आपको पूछे तो ये तो कहां पर हो जाएगा, आपका बूंदी में हो जाएगा। ठीक है, ये तो कहां पर हो जाएगा, बूंदी में हो जाएगा। जबकि रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहां पर आपका, कोटा और बूंदी दोनों जिले में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य तो कोटा बूंदी दोनों में है, जबकि रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका बूंदी जिले में। आपको पूछा है कि टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया है, तो कौन से नंबर का ये टाइगर रिजर्व है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चौथे नंबर का ये टाइगर रिजर्व है, ऑप्शन जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रथम दो समस्या, यानी ये आपको आकृतियां दे रखी हैं, इनमें से आपको बताना है कि चौथी जो आकृति आएगी यहाँ पर वो कौन सी आएगी। ये आपको रीजनिंग का प्रश्न है, ये आने वाली जो CET के एग्जाम है उसमें आपको इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 6 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है। ठीक है, 6 भुजाएं हैं। आगे वाली जो आकृति है उसके अंतर्गत भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, आपकी 5 हो गई। तो अब देखिए उससे आगे वाली जो भुजाओं की संख्या आकृति कितनी, 4 हो गई। तो उससे आगे जो भी यहाँ पर आकृति आएगी उसमें भुजाओं की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। अब 3 भुजाओं वाली इसमें है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में से उत्तर होगा। ठीक है, यानी एक तो त्रिभुज बनेगा, ये तो कन्फर्म हो गया, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बनेगी। अब देखो इसमें आपकी एक सर्कल दे रखा है, इसके दोनों तरफ 2 सर्कल दे रखे हैं, फिर इसके अंदर देखो एक सर्कल दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर जो आकृति आएगी उसके दोनों तरफ 2 सर्कल आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो इसके अंदर दे रखा है, ये गलत हो गया, इसके दोनों तरफ बाहर दे रखे, यानी कि ऑप्शन जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको ये आकृति बढ़नी थी, ये आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखी है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर आपको लुप्त संख्या याद करनी है। ये जो संख्या है यहाँ पर लुप्त संख्या कितनी आएगी ये आपको बताना है। देखिए इसको हल करोगे तो कैसे हल करोगे, ये यहाँ पर देखा 6, 18 और 4, इसके बीच में क्या संक्रिया करवाई जाए कि आंसर कितना आ जाए, 27 आ जाए। तो ध्यान से देखो यहाँ पर आपको 6 × 18/4, यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, उसके बाद में 2 × 18 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 9 × 14, यानी ऊपर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके और 6 का यहाँ पर भाग देना है। तो 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, इसके बाद में 2 सत्ते 14 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 21 आ जाएगा। उसी तरीके से आपको देखिए यहाँ पर ऊपर वाली जो दोनों संख्याएं हैं इसको मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली संख्या का आपको भाग देना है। तो यहाँ से 5 तियां 15 और यहाँ से 5 × 5 = 25, 3 चौक 12 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, आपका 20 आ जाएगा। ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है लुप्त संख्या, यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 20 आएगा। ठीक है,
तो ये आपको इस तरीके से करना था। देखिए रीजनिंग का मैं कोई भी प्रश्न करवाता हूँ तो प्रश्न आपके सामने आ जाता है, उसके बाद में आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद में खुद से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको आंसर आता है तब तो ठीक है, वरना नहीं आता है तो मैं यहाँ पर सोल्व करवाता हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एक पंक्ति में रोमा बाईं ओर से 8वीं है, रोमा बाईं ओर से 8वीं है, अमन दाईं ओर से 7वां है। जब वे आपस में एक दूसरे का स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो अमन दाईं ओर से 11वां हो जाता है। अमन दाईं ओर से पहले कितने था, 7वां था, और अब कितना हो गया, 11वां हो गया, यानी कि संख्या में बढ़ोतरी हो गई। और जब भी इस तरीके के प्रश्न में संख्या में बढ़ोतरी होती है, ठीक है, तो आपको इस तरीके का ये डायग्राम बनता है। ठीक है, अगर अमन का स्थान 7वां है और यहाँ पर 7वें से कम हो जाता, तब ये एक दूसरे को दोनों को क्रॉस करते, इस तरीके का डायग्राम बनता। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का नहीं बनेगा, क्योंकि अमन का जो स्थान है ये 7 से 11 बन गया, यानी अब इस तरीके का आपको अरेंजमेंट करना है। अब देखो फिर से पढ़ो एक बार प्रश्न को, एक पंक्ति में रोमा बाईं ओर से 8वीं है, ये रोमा है, ये बाईं तरफ है इधर से, ये बायां है और ये इधर से दायां है। तो बाईं ओर से 8वीं कौन है, रोमा 8वीं है। ठीक है, आगे देखो दाईं ओर से अमन कितना है, अमन है आपका 7वां। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जब ये आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, यानी यहां पर आ जाएगा आपका अमन और यहां पर आ जाएगी आपकी रोमा, कर लेते हैं तो अमन दाईं ओर से 11वां हो जाता है। यहां से देखो क्वेश्चन यहां से पकड़ना आपको, अमन जो है वो दाईं ओर से 11 हो जाएगा, यानी इधर से अमन जो है उसका स्थान कितना हो जाएगा, 11वां हो जाएगा। अब देखो पहले अमन का स्थान कितना था, 7 था, अब अमन का स्थान कितना है, 11 है। एक ही तरफ से देख रहे हैं दाईं तरफ से, तो अब अमन का स्थान 11वां है, पहले 7 था, तो इन दोनों के बीच में कितने हैं, यहां से यहां तक कितने हैं, 7 है, 8 9 10 3 व्यक्ति बैठे हैं। अरे तभी तो आगे 11वां होगा भाई, पहले 7 था, फिर 8 9 10 3 व्यक्ति यहां पर बैठे हैं और 11वां स्थान अब है अमन का। ठीक है, तब आपको बताना है कि रोमा का स्थान बाईं ओर से क्या होगा, इस रोमा का जो स्थान है ये बाईं ओर से क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप देखो यहां से 11 हो गई, रोमा का स्थान पहले कितना था, 8 था, इसका मतलब इस 11वां 8, यानी यहां पर इससे पहले कितने व्यक्ति थे, 7 व्यक्ति थे। ठीक है, यहां से पहले 7 थे, अब इससे इधर आप जाओगे तो देखिए यहां से पहले 7 थे, अब ये 11वें नंबर पर आ गए, इसका मतलब इधर कितने 7 व्यक्ति और हैं, यानी टोटल अगर व्यक्ति आपको पूछे तो कितने हो जाएंगे, 18 व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन आपको टोटल पूछे नहीं है, केवल रोमा का पूछा है। तो रोमा का देखो इधर से पहले 8वें नंबर पर था, फिर 9 10 11 और ये अब 12वां नंबर आ गया। समझ में आ गया, देखो रोमा का पहले बाईं तरफ से 8वां स्थान था। ठीक है, अपन को पता चल गया कि यहां पर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 8 और 3 8 + 3। अब देखो रोमा का स्थान है ये अमन वाले स्थान पर आ गया, यानी 3 व्यक्ति तो इधर है इसके, तो इधर एक और जोड़ोगे आप इसमें, तो ये आपकी रोमा की स्थिति आ जाएगी। 8 9 10 11 1 12वां, यानी 12वें नंबर पर है वो रोमा बैठी है। कौन सी दिशा से, बाईं ओर से, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बाईं ओर से इसका स्थान कितना जाएगा आपका, 12वें नंबर पर ये बैठी है। अगला प्रश्न देखो, नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है, यानी ये नेहा का विद्यालय है, पश्चिम की ओर चलती है कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तब वह दाईं ओर मुड़ती है, यानी इधर चल रही है तो दाईं ओर किधर होगा, इस तरफ होगा, तो दाईं ओर मुड़ती है और कितनी चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ती है, यानी इस तरफ मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब वह किस दिशा में जा रही है, तो इधर कौन सी दिशा है, देखो उत्तर दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम, तो अब ये इधर जा रही है, इसका मतलब ये कौन सी दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है। तो पूर्व दिशा आपको ऑप्शन सी में दे रखा है, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।